हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 20 जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। आज हमने उन प्रश्नों को लिया है जो 2023 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं तथा कुछ जो प्रश्न बन सकते हैं आगामी एसएससी जीडी, जैसा कि एसएससी जीडी की एग्जाम डेट भी आ चुकी है, तो आप अपनी परीक्षा में और जोर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अचला नदी में पानी भरने गई। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अचला नदी में ने पानी भरने गई, तो इसमें में होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है अचला नदी को पानी भरने गई, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी है अचला नदी के लिए पानी भरने गई, तो ये भी गलत। ऑप्शन डी है अचला नदी से पानी भरने गई, तो में के स्थान पर होगा से। अचला नदी से पानी भरने गई, नदी में नहीं, नदी से पानी भरने गई, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी। जो ये वाक्य दिया गया है अचला नदी में पानी, तो में के स्थान पर होगा से। अचला नदी से पानी भरने गई, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? इस वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? वाक्य है अत्यधिक कार्य स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। तो स्वास्थ्य जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे स्वास्थ्य। तो इसमें किस शब्द में त्रुटि है? स्वास्थ्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? धन से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? धन से संबंध रखने वाले को आर्थिक। ऑप्शन नंबर इसका सही है बी। धन से संबंध रखने वाला अर्थात आर्थिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 4, अंडे से जन्म लेने वाला उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? अंडे से जन्म लेने वाला उसे अंडक, जलज, अंडज, अंडाणु, उसे क्या कहते हैं? अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज। ऑप्शन नंबर इसका सी। अंडे से जन्म लेने वाला अर्थात अंडज कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 5, रमेश घर आया। इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा। तो रमेश घर आया, इसका संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा रमेश घर आ गया होगा। संदिग्ध होना चाहिए और भूतकाल में भी। रमेश घर आ गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये प्रश्न हमने 2-3 बार बता चुके हैं। पिछली वीडियो में भी बताया है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? वाक्य है सूर्य पूर्व पर उगता है। किस खंड में त्रुटि है? तो सूर्य पूर्व पर उगता है, तो यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। सूर्य पूर्व से उगता है। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। किस खंड में त्रुटि है? तो ऑप्शन बी पर में त्रुटि है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनेकार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी गुरु, ऑप्शन सी राज, ऑप्शन डी बुद्धि। कौन सा एक अनेकार्थी शब्द नहीं है ये पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है? तो मुद्रा, गुरु, रास ये अनेकार्थी शब्द है। कौन सा नहीं है पूछा गया? तो बुद्धि ये अनेकार्थी शब्द इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विकास और आकाश एक ढाबे पर खाना खाता है। तो इसमें
रेखांकित खंड है, खाना यहाँ पर खाता है, जो खाता, इसके स्थान पर क्या होगा? विकास और आकाश एक ढाबे पर खाना खाते हैं, खाता के स्थान पर होगा खाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी, 9 का सही है डी। इसमें रेखांकित शब्द है खाता, तो इसके स्थान पर क्या होगा? रमेश, यहाँ पर विकास और आकाश एक ढाबे पर खाना खाते हैं। यदि दिया होता केवल एक व्यक्ति, जैसे विकास, आकाश, कुछ भी दिया हो, तो विकास ढाबे पर खाना खाता है, आकाश ढाबे पर खाना खाता है, लेकिन जब दोनों मिल जाए तो ये बहुवचन का कार्य करते हैं, बहुवचन के साथ खाते हैं होगा। विकास और आकाश एक ढाबे पर खाना खाते हैं, यहाँ पर खाते हैं होना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए खाता है सही है, लेकिन जब बहुवचन हो जाए तो वहां पर खाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? राहुल अपनी माँ की, यहाँ पर स्पेस, राहुल अपने माँ की डैश है। ऑप्शन ए ईद का चांद, ऑप्शन बी अंधे की लाठी, ऑप्शन सी गाल बजाना, ऑप्शन डी अक्ल का दुश्मन। जिसमें होगा राहुल अपने माँ की अंधे की लाठी है, अर्थात एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी होना अर्थात एकमात्र सहारा, किसी का एकमात्र सहारा होना अर्थात अंधे की लाठी होना। राहुल अपनी माँ की अंधे की लाठी है, अर्थात राहुल अपनी माँ की एकमात्र सहारा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11। माँ ने पुत्र को अंक में ले लिया, इस वाक्य में प्रयुक्त अंक शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता? अंक किसे कहते हैं? अंक का पर्यायवाची कौन सा? अंक तो पहले एक संख्या वाला हो गया अंक, दूसरा अंक का जो पर्यायवाची है वह है गोद। माँ ने पुत्र को गोद में ले लिए, तो अंक का जो पर्यायवाची शब्द है वह है गोद। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित विकल्पों में से पृथ्वी से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? पृथ्वी से संबंध रखने वाला उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सार्थक, ऑप्शन बी पार्थिव, ऑप्शन सी अपार्थिव, ऑप्शन डी निरर्थक। पृथ्वी से संबंध रखने वाला उसे पार्थिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट है इसका बी, पृथ्वी से संबंध रखने वाला अर्थात उसे पार्थिव कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13। हिमाद्री का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या है? हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द पर्वत, शैल, हिम, हिमालय। हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द पूछा गया तो हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द है हिमालय। ऑप्शन नंबर इसका है डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14। विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही विलोम शब्द का उपयोग किया गया है? तो प्रश्न में ज्यादातर पूछता है, जैसे ये पहला प्रश्न है, ये 14 नंबर, अपमान का विलोम शब्द क्या है, ये पूछेगा, या तो पूछेगा अपमान का विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। तो अपमान का जो विलोम शब्द होता है वह है सम्मान। अपमान का विलोम शब्द सम्मान, तो सम्मान किसमें? ऑप्शन ए में ही, मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला, अर्थात अपमान का जो विलोम है सम्मान, तो ऑप्शन नंबर ए में प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न वाक्य में रेखांकित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। उसके शौक तो देखो सींग कटाकर बछड़ों में मिल रहा है। तो इसमें रेखांकित शब्द है सींग कटाकर बछड़ों में मिल रहा है, अर्थात सींग कटाकर बछड़ों में मिलना अर्थात बूढ़ा होकर बच्चों जैसे काम करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है बी। ऑप्शन नंबर बी, सींग कटाकर बछड़ों में मिलना उसे कहते हैं बूढ़ा होकर बच्चों जैसे काम करना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? जैसी भी लगी हो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।